गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ 6 अपना देश संवारे हम कविता पढ़ेंगे। अपना देश संवारे हम कविता के कवि श्री कृष्ण सरल हैं। तो अपन कविता पढ़ने से पहले श्री कृष्ण सरल के बारे में थोड़ी सा पढ़ते हैं। श्री कृष्ण सरल जी का जन्म मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में 8 जून 1921 ईस्वी में हुआ। सरल जी उस समर्पित व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने अपने लेखन में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देशभक्ति से परिपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथा को अपने काव्य का केंद्रीय भाव बनाने वाले सरल जी ने 9 महाकाव्यों की रचना की। सरल जी ने राष्ट्रभक्ति परक काव्य रचनाओं के सृजन में सरल ग्रंथों की रचना की। आपको जीवन में अनेक संघर्ष झेलने पड़े। आपने कुल 88 ग्रंथों की रचना की, जिनमें उनकी 43 काव्य कृतियां हैं और 35 गद्य रचनाएं हैं। आपने क्रांतिकारियों के जीवन पर लेखनी चलाकर हिंदी काव्य साहित्य में अपना स्थान निर्धारित किया है। आपके अथक परिश्रम को रेखांकित करने वाला ग्रंथ क्रांति कथाएं एक प्रकार से भारतीय क्रांतिकारियों की इंसाइक्लोपीडिया है। इसमें लगभग 2000 क्रांतिकारियों के जीवन वृत्त सम्मिलित हैं। अब हम आपकी कविता अपना देश संवारे हम का केंद्रीय भाव पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने राष्ट्र निर्माण की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की प्रेरणा दी है। कवि ने नवयुवकों का आह्वान करते हुए उन्हें सृजन और प्रगति का वाहक निरूपित किया है। आज नवयुवकों को कर्म पथ पर सतत चलने का व्रत लेकर चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है। नौजवान जन समता को पोषित करते हुए मानवता का मार्ग बाधा रहित बनाते हुए अपने देश को समृद्ध कर सकता है। अब अपन कविता पढ़ेंगे। कविता के जो भावार्थ रहेंगे उसमें अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? संदर्भ और प्रसंग। संदर्भ आप लोगों को मालूम है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद के पाठ 6 अपना देश संवारे हमसे ली हैं और इसके कवि कौन हैं? इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने देश के नवयुवकों से अपने देश के विकास के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने देश के नौजवानों को अपने देश के विकास के लिए संकल्पित होने का आह्वान किया है। अब कविता है, अपना देश संवारे हम अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम अपना देश संवारे हम। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि हे मेरे देश के नौजवानों, आओ हम सब मिलकर अपने देश के विकास को विकसित करें, है ना, और देश की धरती को और अधिक समृद्ध और खुशहाल और उपजाऊ बनाएं, ना। नए सृजन के संवाहक हम प्रगति पंथ के राही हैं। हम प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सनद सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारे हम अपना देश संवारे हम। संदर्भ और प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या। कवि नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे देश के नवयुवकों, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि हम सब इस देश के नव निर्माण के संवाहक हैं, अर्थात देश को प्रगति की राह पर
आगे बढ़ाने वाले हैं। हम इस युग के प्रतिबद्ध यानी तत्पर कि कुछ भी अपने को मिले अपन तुरंत तैयार हो जाओ, कि हम इस युग के प्रतिबद्ध सिपाही हैं। इसलिए हमें जो भी चुनौती मिलती है हम उस चुनौती का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते, हमें उन चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों की फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु की, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन वैचारिक गंगा नई उतारे हम, अपना देश संवारे हम। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या, कवि नवयुवकों में जोश भरते हुए कहते हैं कि हमारे कर्म अर्थात कार्य कुदाली, हल के फाल, तलवार और देश की ढाल के रूप में आगे बढ़ाते जाना है। हमें अपने कार्यों को हल के फाल, कुदाली, तलवार और देश की ढाल के रूप में निरंतर आगे बढ़ाते जाना है। जिस प्रकार भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अर्थात उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतार लाए थे, उसी प्रकार नवयुवकों को भी अपने पवित्र विचारों के द्वारा जन्म जन्म में नए विचारों की पवित्र गंगा बहाना है। अर्थात देश और समाज की उन्नति के लिए नए निर्माण, नए भाव, नए विचार और नई आशाओं का संचार करना है। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से, हमको है घर द्वार सजाने नई नई आशाओं से। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम, आओ अपना देश संवारे हम। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के नवयुवकों को संकल्पबद्ध होकर देश के नवनिर्माण के लिए तन मन से समर्पित रहने का आह्वान किया है। कवि देश के नवयुवकों से कहते हैं कि हमें कठिनाइयों का सामना करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा प्रतिकूल हवाओं यानी दुश्मनों की, हमें अपने देश की रक्षा दुश्मनों से करनी चाहिए। कोई भी दुश्मन यदि हमारे देश को कुछ नुकसान पहुंचाता है तो हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। कठिनाइयों से का सामना करने से भी हमें पीछे हटना नहीं चाहिए। देश में फैल रही बुराइयों, अराजकता, भ्रष्टाचार आदि से देश की रक्षा करनी चाहिए। नई नई उमंगों, नई नई विचारों और नई नई आशाओं से घर के द्वार सजाने चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे देश में फैला हुआ अज्ञानता का अंधकार दूर हो सके और हमें देश की प्रत्येक गलियों में ज्ञान का प्रकाश के दीपक जलाना चाहिए। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज पूतन क्षमता के, नए क्षितिज के अन्वेषी हम, पोषक हम जन समता के, अपना सबका मानवता का मिलजुल पंथ बुहारे हम, अपना देश संवारे हम। संदर्भ प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि नवयुवकों से आग्रह करते हैं, प्रस्तुत पंक्ति में कवि नवयुवकों से आग्रह करते हुए कहते हैं कि वे भी जनता के समक्ष कुछ नए आदर्श प्रस्तुत करें, देश के तत्पर सिपाही बने, युवा वर्ग देश की तलवार और ढाल बनकर शत्रुओं से देश की रक्षा का संकल्प ले। वे तथा सूरज के समान शक्तिमान बनकर संपूर्ण विश्व में अपने पवित्र विचारों की गंगा बहाएं तथा देश और समाज का कल्याण
विचारों की गंगा बहाएं, तभी देश और समाज का कल्याण संभव है। और इसी से समाज व देश के प्रति हमारी कर्तव्यपरायणता संभव और सार्थक होगी और हम सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। ये थी आपकी कविता अपना देश संवारे हम। इसके प्रश्नोत्तर पीडीएफ के माध्यम से आपको भेजे जाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।